कहीं ना कहीं कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कोई कह देता है या भड़का देता है या जैसा भी है। एक आध जगह के झुग्गियाँ टूट गई हैं दिल्ली के अंदर में, तो कई जगह के टूट गई हैं, तो जिसके कारण शालीमार विधानसभा की भी कुछ झुग्गियाँ हैं जिसके कारण उनमें डर पैदा हो गया है, काफ़ी वो हो गया है, क्योंकि वो रास्ते में और वो मतलब जो है बिल्कुल अच्छे जगह पर है कि जो कि तोड़ा नहीं जा सकता उसे, ठीक है। और लोग बाग फिर जाएंगे कहाँ, और यहाँ से आजीविका प्रदान करते हैं वो बेचारे गरीब तबके के हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जो है एक बार जो है हमारी पार्टी भी इस चीज़ को, वो सारे इकट्ठे आएंगे और आवाज़ उठाएंगे, कुछ ही दिन में आपको दिख जाएगा। बट ये है, मैं चाहूँगा कि जो है सरकार से, जो फिलहाल के सरकार हैं, बीजेपी के सरकार है यहाँ। सर मैं आपको एक मिनट रोकना चाहता हूँ। सर मैंने सुना है जब दिल्ली के इलेक्शन थे तब हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता गलियों, कॉलोनी और झुग्गियों में जा के ये कह रही थी जहाँ झुग्गी उग्गी वहाँ ही हम मकान देंगे, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में जिस सरकार बनते ही कई जगह अपनी ये झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, तो इसका क्या रीज़न है? उससे सुनने में भी आया था कि आपके जो आप बता रहे हमारे चिराग जी तो अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उन्होंने साथ वैसे दिया है कि भाई यहाँ किसी गरीब तबके की झुग्गियाँ ना टूटे, लेकिन फिर भी झुग्गियाँ टूट रही है, क्या रीज़न इसका? देखिए ऐसा है कि ज़्यादातर तो इसमें देखा जाए कुछ जगह जो टूटा है तो वो जो है रास्ते के अंदर आता था, तो वो इसलिए टूटा पड़ा है क्योंकि उनको जितना रास्ते चाहिए वो तो बनाएंगे। और लेकिन गरीब तबके के लोग तो इन्होंने वोट इसीलिए दिया कि हमारी झुग्गी ना टूटे और हम सेफ रहे। चिराग जी ने भी इसी तरह का समर्थन किया, किसी गरीब की झुग्गी ना टूटे, उसके अपना मकान वगैरह जहाँ वहीं उसको मिले। लेकिन आप इसमें क्या करें, जैसे कई जगह देखिए अपना कालकाजी हो गई, अपना दया बस्ती हो गई, मिठाई पोल हो गई, यहाँ सभी जगह की झुग्गियाँ टूटी जा रही है। वे झुग्गी वाले बंदे कहाँ जाएंगे? सरकार का कहना था कि वहाँ अवैध कब्जा वाला जो है जगह था, क्योंकि वहाँ से ना सड़कें जो है गुजरती है, तो कहीं ना कहीं सड़कों। लेकिन ये मुझे ये बताइए आप सर कि सरकार अवैध बता रही है, लेकिन आज से लगभग 50 साल पुरानी कई झुग्गियाँ हैं, उस टाइम तो अवैध नहीं थी, आज अवैध कैसे हो गई? इसका क्या है? इसने कौन सी गवर्नमेंट ने इसको इन झुग्गियों को बसाया यहाँ पे? या तो इनको बसाना नहीं चाहिए था, अगर बसाया है तो इनको आपको प्लॉट अलॉटमेंट करवाना चाहिए, फ्लैट देने चाहिए। ऐसा है, देखिए कोई बसाया नहीं है। इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस की राज थी, तभी जाकर झुग्गियाँ बसी हुई थी। और आगे जो ये टूटने का ये भ्रम फैलाया जा रहा है, शालीमार विधानसभा की कहीं झुग्गियाँ नहीं टूटने वाली है। रेखा गुप्ता जी ने आश्वासन दिया है कि नहीं हम तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसमें कई लाख करोड़ रुपए जो है खर्चा कर रही हैं नगर बस्तियों में, रोड बनवाना, पानी का व्यवस्था करवाना, वो करवाना, ठीक है। अगर रोड के किनारे की साइड की थोड़ी सी जो मकानें आ रही झुग्गी के, वो तोड़ी जाएंगी, बस बाकी नहीं टूटेंगे। और दूसरा नंबर का ये भ्रम है फैलाया गया है, एक आध जगह वहाँ अलीगल के तरीके से था जिसके कारण टूटा हुआ है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एलजीपी के तरफ से जो है उस पर आवाज़ उठाएंगे, जो है इस चीज़ की रोकथाम जो है लगाई जाए, गरीबों को जो है इस तरीके से ना किया जाए, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा तो होगा भी नहीं, क्योंकि जो पक्के मकान पिछले सालों भी कई बार अलॉट किया गया था, तो वो लोग बाग झुग्गियों छोड़ के गए नहीं थे वो वहाँ रहने के लिए। मगर हाँ, कुछ उनका भी मांग था, डिमांड था कि नहीं हमारा आजीविका यहीं का रहना चाहिए, हम यहाँ रहते तो वहाँ क्या करेंगे, तो ये भी उनका 100% राइट है। तो इसमें जो है रेखा गुप्ता जी को मैसेज दिया गया था, तो उन्होंने भी एक बार भाषण में कहा था कि नहीं कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे। जब ये चीज़ें वो तैयारी कर लेंगे पूर्ण अभी जैसे मैं आ रहा था तो हैदरपुर के जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसके आसपास कई झुग्गियाँ बनी हुई थी, एक मंदिर बना हुआ था वो भी तोड़ दिया गया था, क्या वो भी अवैध था? देखिए ऐसा है, मंदिर जो बना था तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आसपास में कुछ अलीगत तरीके से काम धंधे चालू था, वहाँ पर कुछ और त्रुटियाँ थी, जिसके कारण अब ये जो है आप सर्वे करवाएं, जाकर जांच कराएं, सर्च कराएं, तब पता लगेगा कि वहाँ कुछ और भी चीज़ें चल रही थी जिसके कारण तोड़ी गई थी। वैसे नहीं टूट सकता है। अभी मैंने ना रेडी पटरिया वाले से बात की है, जो शालीमार गांव के अंदर रेडी पटरिया लग रही थी, आज उनको सब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। जैसे एक शालीमार बाग BSC सोम बाज़ार भी लगता था, उसको भी आजकल बंद कर दिया। वहाँ कितने बंदों रोज़गार मिलता था, वो भी रोज़गार से वंचित हो गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता ही जनार्दन है, जनता भला बुरा खुद जो है देखती है, जानती है। उन्होंने बनाया सरकार को तो कुछ सोच समझ के बनाया है। अगर वहाँ शिफ्ट किया गया है तो उन्हें मैक्स के पीछे वाले रोड में, बहुत चौड़ी रोडों में उनको बाज़ार का व्यवस्था दिया गया है, सरकार ने ये दिया है। क्यों ये इसलिए किया गया है? देखो, एक तो
फ़ायदा भी है इनके लिए, इसलिए फ़ायदा है कि अगर जो बसें आती है तो न्यू दिल्ली से आधे घंटे में बसें आ जाती है शालीमार गांव के पास, और वहां से हैदरपुर तक आने में आधे घंटे ख़त्म हो जाते हैं। तो सर मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। मैं आपको ना एक मैडम से बात कराना चाह रहा हूँ, आप उनसे पूछिए रेखा जी के बारे में। बोलिए, अपना नाम बताइए। अभी नहीं बताऊंगी। चलो ये बताने में शर्मा रहे हैं अभी। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, तो देखिए ऐसा है, सभी लेडीज़ें जो है ये चीज़ें